देखिए, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज 5 वर्ष बाद करिए 2019 में मैंने यहीं पुरी से जगन्नाथ धाम से चुनाव लड़ा था। आज 5 वर्षों के पश्चात दोबारा मैं पुरी धाम से चुनाव लड़ रहा हूँ। पहला तो मैं धन्यवाद महाप्रभु जगन्नाथ जी को दूंगा, उनके आगे में सर झुका करके नमन करूंगा, क्योंकि उड़िया में एक कहावत है कि जब तक महाप्रभु जगन्नाथ नहीं चाहेंगे तब तक उनके धाम में प्रवेश करना संभव नहीं है, चुनाव लड़ना तो असंभव ही है। तो उनके कारण से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो खुद जगन्नाथ भक्त हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जेपी नड्डा जी का, जो हमारे अध्यक्ष हैं। मैं धन्यवाद दूंगा गृह मंत्री अमित शाह जी का और हमारे पूरे सीईसी के सदस्यों का कि उन्होंने मुझे फिर से इस क्षमता में समझा कि मैं दोबारा चुनाव यहाँ से लड़ सकूं। मुझे याद है पिछली बार चुनाव लड़ा था 2019 में, मात्र 15 दिन मिले थे। उस समय मैं 11,000 से पीछे रह गया था। 5,27,000 वोट मुझे मिले थे। मैं महाप्रभु के दर्शन करने गया था, महाप्रभु को देखकर मैं रो पड़ा था और मुझे ऐसा लगा जब मैंने महाप्रभु से कहा कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, आपने अपने भक्त को कैसे हरा दिया। तो मुझे ऐसे लगा मेरे हृदय के अंदर महाप्रभु बोल रहे हैं, अरे भक्त, तपस्या करना होगा, इतना जल्दी 15 दिन में मैं नहीं मिलता हूँ, तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें यहाँ लोगों के बीच रहना होगा। मैंने भगवान के उस आदेश का पालन किया है। 5 वर्ष निरंतर पुरी में रहकर पुरी की जनता के बीच मैं उनके परिवार का आज सदस्य बना हूँ। आज नॉमिनेशन पेपर में मैंने केवल कागज़ में हस्ताक्षर किया है, मगर 5 वर्षों में जनता के दिल में मैंने हस्ताक्षर किया है। मैंने उनके हृदय में अपना स्थान बनाया है। और खुद भगवत गीता में जगन्नाथ जी ने कहा था कि तू कर्म कर, फल मुझ पर छोड़ दे। आज मैंने कर्म किया है, फल वो देगा। भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से पुरी की जनता को एक ऐसा प्रतिभाशाली, समर्पित, कर्मठ और योग्य प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रत्याशी अब की बारी द्वारा दिया गया है, यहाँ क्षेत्र की विकास के लिए ऐसे कार्यकर्ता की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि देश का विकास करना है तो सबसे पहले राज्यों का विकास अनिवार्य है। राज्यों के अंदर इस प्रकार के स्वयंसेवक, इस प्रकार के सेवक जो उतारे जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य के अंदर उड़ीसा जो है एक विकास के मार्ग के ऊपर जाएगा। पिछली टर्म के अंदर थोड़े कम अंतर से अपना संबित जी को ये विजयश्री नहीं मिल पाई, लेकिन इस टाइम मैं देख रहा हूँ कि जनता का प्रचंड रूप, जनता की जन भावना सनातन के प्रति और देश के प्रति और इस उड़ीसा के प्रति जो वे प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो मेरे को पूरी आशा है भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से, जो कि इनको आशीर्वाद मिला है, इसीलिए पुरी की जनता को फिर दोबारा से विकास के मार्ग पर लाने के लिए ऐसा योग्य प्रधान सेवक के द्वारा नियुक्त आपके उड़ीसा का सेवक अपना संबित पात्रा जी जो भारी विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। हमने ये विश्लेषण किया है, यहाँ पर डोर टू डोर जाके तो ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि अब की बारी जनता परिवर्तन चाहती है इस क्षेत्र के विकास के लिए, सनातन धर्म के लिए और देश को बचाने हेतु। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। संबित पात्रा जी आज नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा जन समर्थन उनके साथ है।
मोदी जी की नीतियों का हमेशा पात्रा जी प्रचार करते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जितने बढ़िया ढंग से पार्टी का पक्ष वो रखते हैं अब चैनलों के अंदर, टाइम्स नाउ, नव भारत में भी देखा मैंने और भी दूसरी जगह, बहुत ही अच्छे ढंग से पार्टी का रखते हैं और मोदी जी की सभी नीतियों को वो आगे बढ़ाते हैं। और आज जो इस क्षेत्र की जनता है उसने तय कर लिया है कि संबित पात्रा को ही जिताना है, क्योंकि हम यहाँ कई दिन से प्रचार में जब लगे हुए हैं तो अब सब देख रहे हैं आम आदमी का समर्थन, गरीब आदमी का समर्थन, कमजोर आदमी का समर्थन सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगी। डॉक्टर पात्रा बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सबसे पर्सनली मिलते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी को देखकर मिलना पैसे वाला। पहले एक बार चुनाव लड़े मगर बहुत थोड़े से वोट से रह गए, उसके बाद 5 साल इन्होंने ये क्षेत्र छोड़ा नहीं, क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं और ईश्वर ने चाहा तो इस बार विजय हमारी ही होगी, डॉक्टर पात्रा की होगी। बहुत धन्यवाद।